अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो मैं हूँ आपकी मेज़बान सिमरा सलीम और आज हम बात करेंगे उर्दू अदब की एक नायाब शख्सियत मज़ार निगार, सफ़ारतकार और मौलम सैयद अहमद पतरस बुखारी पर। और इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जर्नलिज़म डिपार्टमेंट की तालिबा लाइबा शाह। आइए इनसे पूछते हैं कि उनकी अदबी, फ़नी और मज़ार निगारी के बारे में क्या जानती हैं। अस्सलाम वालेकुम लाइबा शाह। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लाइबा शाह, चूँकि आपने ये टॉपिक डिसाइड किया और आप किताबें भी पढ़ती रहती हैं और मैं भी देखती रही हूँ, आपके पास पतरस बुखारी की भी एक किताब है, तो आप इनके अदब के बारे में या फिर इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ बताना चाहें? देखिए, अगर उनकी ज़ाती ज़िंदगी की बात की जाए तो कोई एक पहलू नहीं है कि जिसे मैं टच करूँ और मैं कहूँ कि सिर्फ इस बारे में बात होगी। आपने जैसे बताया सफ़ारतकार हैं, मुअल्लिम हैं और उनकी इतनी अदबी जो ख़िदमात हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। और कहा जाता है कि वो इतनी खूबसूरत अंग्रेज़ी बोलते थे कि जब वो इंग्लिश बोलते थे तो नेटिव ऐसा लगता था जो नेटिव हैं वो बोल रहे हैं। तो लोग कहते थे कि हम इनकी तरह उर्दू अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं। उर्दू अदब में जब हम देखते हैं तो हम गुम हो जाते हैं उसके अंदर कि इतना कमाल कोई कैसे लिख सकता है। तो अभी हम आगे जानेंगे इनके बारे में कि इन्होंने क्या क्या खिदमात दी और क्या क्या लिखा। आपने इनकी इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात की, तो क्या आपने इनकी किताब पढ़ी और आपने क्या आपको इसमें वो नज़र आई कि जिस तरह से लोग बड़े मुतासिर थे, क्या आप भी मुतासिर हैं जिस तरह से ये लिखते हैं, इनका स्टाइल जो है? जी, वो शेक्सपियर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और उनकी बुक्स पढ़ना। और यहाँ पर जो एक यूनिक पहलू जो मुझे नज़र आया वो ये था कि उनका नाम पतरस बुखारी कैसे पड़ा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनका नाम सैयद अहमद शाह बुखारी है। तो ये तो इसके लिए जो है उन्होंने जो इंग्लिश का वर्ड होता है पीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया इंग्लिश लिटरेचर से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो उस पीटर को पेन नेम के लिए यूज़ करना शुरू किया उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर की तरफ। और जब वो उर्दू में आया तो वो ऐसे कन्वर्ट हुआ कि वो पतरस था। और ये इसमें मैं आपको एक बात शेयर करूँ कि मेरी और मेरी बहन की बहस हो रही थी कि ये पितरस है या ये पतरस है। तो हम दोनों ने बहुत ही कोशिश की कि मैं अपने आप को जस्टिफाई करी थी, वो अपने आप को, तो तब ही मुझे ये पता चला कि एक्चुअली ये पीटर से निकला है और ये पतरस है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन पता। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लाइबा। हमने स्टार्टिंग में इनके इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि इन्होंने एज अ टीचर भी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर यूनिवर्सिटी में जो है अपनी मास्टर एग्जाम दी और वो ये स्टूडेंट अफेयर्स को भी डील करते रहे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपने जब इनको स्टडी किया, चूँकि इनकी शख्सियत मज़ार निगारी वाली है, तो आपके ख्याल से ये स्टूडेंट को किस तरह से डील करते होंगे? देखिए, मैं इनकी टीचिंग के बारे में क्या ही कह सकती हूँ कि जिनके जो तालिब इल्म हैं वो फैज़ अहमद फैज़ जैसी शख्सियत हों या नूर मीम राशिद जैसी शख्सियत हों, तो आप टीचर के बारे में क्या कहेंगे कि उनका क्या मुकाम है। जैसे कि फैज़ अहमद फैज़ की मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, कितनी कमाल ये उन्होंने लिखी। सो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको सुना भी सकती जी हूँ। बिल्कुल, इजाज़त। तो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों का सवाल, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या। यूं न था तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। जी, तो सामीन, जैसा कि अगर आप मेरी बात करें तो मैंने ये जो शायरी है ये ज़िया मोइनुद्दीन की आवाज़ में सुनी है और आज ये शर्फ बख्शा है लाइबा ने अपनी आवाज़ में सुनाने का। तो लाइबा शाह, जैसे कि आपने बताया कि फैज़ अहमद फैज़ जो है वो पतरस के शागिर्द थे, तो क्या पतरस बुखारी का भी कोई शेर अगर आप हमारी नज़र करना चाहें? पतरस बुखारी की पोइट्री के साइड में तो मैं इतना मुझे नहीं कुछ मैं जान सकी, लेकिन उनकी जो अदबी खिदमात हैं, जो फ़नी जो उन्होंने लिखा सब कुछ, वो मैंने बहुत सारा पढ़ा। और ना इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक दफ़ा मुझे यही था कि मतलब मुझे यही होता है कि सीरियस बुक्स लिखी जाती हैं, फैक्ट्स पे लिखी जाती हैं, ऐसे अदबी और ये जो मज़ाह निगारी में ना ऐसे इसमें नहीं लिखा जा सकता। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं इनकी किताब पढ़ती हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है कि किसी ने इस तरह लिखा और इतना कमाल लिखा। तो मैं गई और मैंने सबसे पहले मैंने बुक नहीं खरीदी, क्योंकि मैं पिकी हूँ इस मामले में कि बुक्स कब खरीदी चाहिए, क्योंकि आपको हर बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको बुक खरीदनी है नहीं। तो मैंने कहा कि मैं कोई चैप्टर पढ़ती हूँ और खुशकिस्मती से पहला चैप्टर हॉस्टल में पढ़ना, क्या कमाल चैप्टर लिखा हुआ है कि मैं कहती हूँ कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो मैंने वो पहली ऑडियो बुक सुनी और मैंने एक ही सेकंड में सारे चैप्टर सुन लिए और उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं ज़रूर किताब खरीदूँगी और मैंने ख़रीदी। जी, तो जिस तरह आपने किताब खरीदी और हॉस्टल में पढ़ना,
तो क्या आप इस पे थोड़ी रोशनी डालेंगे कि आपको यहाँ क्या चीज़ पसंद आई, उनकी क्या उन्होंने अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में बताया या किस तरह से आपको वो चीज़ पसंद आई? अच्छा, किताब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो किताब का आगाज़ यहाँ से होता है, जो पतरस बुखारी ने खुद लिखा है कि अगर आपको किसी ने ये किताब मुफ्त दी है तो मुझ पर एहसान किया है, अगर आपने चुराई है तो मैं आपके ज़ौक़ की दाद देता हूँ। अब बेहतर यही है कि इस किताब को अच्छा समझकर अपनी हमाकत को हक बचाने में साबित करें। क्योंकि लैबा इनकी पर्सनैलिटी के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो मज़ाह निगारी का पहलू जो है वो बहुत नज़र आता है, और जिसके सामने भी आप पतरस बुखारी का नाम लोगे तो वो आपको ज़रूर बताएगा कि ये तो बड़े मज़ाह निगार नहीं है। तो क्या आप उनका एक ऐसा वाक़या बताना चाहेंगे जिसमें आपको मज़ाह निगारी दिखाई दी हो? देखिए, बुक में तो हर चैप्टर में ही मज़ा आपको नज़र आएगा, और ये इस खूबसूरत अंदाज से लिखी गई है कि हर दौर के रिलेटेबल है। अब इसमें एक चैप्टर है मैं एक मियाँ हूँ, और मर्दों को वैसे ही शौक होता है डाउन प्ले करने का ना, तो वो जब कोई भी मर्द पढ़ेगा तो वो कहेगा कि ये तो मेरे लिए ही लिखा गया या मेरे ही हालात हैं। और मरहूम की याद में उन्होंने लिखा कि कैसे उनको एक दोस्त ने उनकी पुरानी साइकिल उनके गले में डाल दी और फिर उसके साथ क्या क्या हुआ। और इसमें मेरा एक जो फेवरेट चैप्टर कुत्ते, जो कि मैं समझती हूँ कि ऐसा होता है जो जिसको मैं रिलेट कर सकती हूँ। तो बस यही है, इनकी मज़ाक निगारी तो आपको हर पहलू में ही नज़र आएगी। ठीक है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि एजुकेशन के बारे में इनके आता है कि इन्होंने जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में तालीम हासिल की और इन्होंने एक बहुत अरसा वहाँ गुजारा भी, तो एक तासुर आता है कि पतरस बुखारी जो हैं उन्होंने मशरक़ी वैल्यू से ज़्यादा जो है मगरबी दाल को ज़्यादा जांचा और उस पर लिखा। तो क्या आपको भी यही लगता है कि आपने तो इनकी किताब पढ़ी है, तो क्या आपको लगता है कि इसमें मगरबी तासुर की झलक नज़र आती है? देखिए, जो लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि ये वेस्टर्न साइड पे जाते हैं, लेकिन मुझ जैसे लोग जिन्होंने उनकी किताबों से शुरू किया है तो वो ये जानते हैं कि ये मशरक़ी कितना है साइड, इनकी मशरक़ी साइड उनके सामने आती है। और जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा किताब के बाद तो मैं हैरान रह गई कि जिस शख्स ने उर्दू में इतना कमाल लिखा है और उसकी असल जो है एजुकेशन वो इंग्लिश में है, तो मेरे लिए तो ये चीज़ बहुत शॉकिंग आप कह सकते हैं। तो मैं तो बिल्कुल यही कहूँगी कि इन्होंने उन सारी तालीमात को ये वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड को लेकर है। बिल्कुल। जी सामीन, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। और नैबा, आपको याद हो तो मैंने जब इस टॉपिक को रिसर्च किया तो एक बात मेरे सामने से गुजरी, वो इनकी पतरस बुखारी की लिखाई पे थी कि उन्होंने इस तरह से इसको किया हुआ है कि कहा गया कि कुत्तों की नस्ल को अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया कि उस पर पतरस बुखारी एक शाहकार लिख सके। तो जी सामीन, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी नायाब शख्सियत हैं, और नैबा शाह ने हमें इनकी किताब के बारे में भी बहुत अच्छा गाइड किया कि किस तरह से उन्होंने पढ़ा, और जो तासुर चाहता है कि पतरस बुखारी जो है वो वेस्टर्न कल्चर प्रमोट करते हैं या उस बारे में ज़्यादा बात करते हैं। नैबा ने हमें बताया कि थ्रू आउट जब आप फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो आपको ऐसा तासुर आता है ज़रूर है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उन्होंने मगरबी तासुर को पढ़ा तो ज़रूर, लेकिन उसको मशरक़ी किताब में ढालने की भी कोशिश की। जी नैबा शाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया और एक बहुत ही वर्सटाइल पर्सनैलिटी के बारे में और अदबी शख्सियत के बारे में हमें गाइड किया, इस बारे में गुफ्तगू की। तो नाज़रीन, अपनी मेज़बान से तस्लीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।